नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है, यानी कि जुलाई लास्ट में आपकी परीक्षा होनी शुरू हो जाएगी। इसके संबंध में जो यूपी जीके है उसकी क्लासेस हम लोगों ने शुरू की थी। टॉप 50 क्वेश्चंस कर करके अच्छे से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। अब बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन है उसी को ले रहे हैं, ठीक है। तो उसकी आज क्लास नंबर या 3 है, या स्लॉट नंबर 3 है। पहले 2 क्लासेस अगर आप ना देखी हो देख लेना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है उसमें भी। तो पूरा का पूरा रिवीजन मोड है और रिवीजन ही चलेगा, अब नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपको इसमें करवाया जा रहा है एक बार ज़रूर देख लेना। कहीं से भी पढ़ रहे हो लेकिन इसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आराम से इसी से फंसेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की बिना समय गवाए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, ताकि दूर तक की वीडियो जाए और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न है कि सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, कहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पक्षी विहार से कई सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और झीलों से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। झील को रिलेट किया गया है पक्षी विहार से। देखिए, सेखा झील, सेखा झील आपका अलीगढ़ में है। कहाँ पे है? अलीगढ़ में। सेखा झील के ही नाम से एक बनी हुई है सेखा पक्षी विहार, सेखा पक्षी विहार। तो यहाँ पे अगर सेखा पक्षी विहार आ जाए या सेखा झील आ जाए, दोनों अलीगढ़ करना है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जनपद से प्रवेश करती है। तो सभी को पता होगा गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी भैया जो प्रवेश कर रही है वो कर रही है बिजनौर से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और बिहार से, सॉरी बिहार बोल रहा हूँ, बिहार में एंट्री मारती है बलिया से। बलिया से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक। और यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से। उत्तर प्रदेश के किनारे बहुत सारे नगर बसे हुए हैं, कानपुर है, इलाहाबाद है ना, तो कई सारे हैं। तो आपको वो अलग पता ही होगा, वरना बहुत सारे हैं, नाम लिखूंगा टाइम लग जाएगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो याद रखना है हरिद्वार। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया। और बहुत ही अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है। और सुमेलित वाले क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं, जो 17-18 फेब को जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, ये इजी था, इजी टू मॉडरेट था। लेकिन आपको पता है कि अक्सर ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है, जब भी किसी पेपर का री एग्ज़ाम होता है उसका जो पेपर होता है वो मॉडरेट लेवल का बनाया जाता है। मतलब कि जो 18 फरवरी को हुआ था, इससे थोड़ा सा अप लेवल रहने वाला है इस बार, ठीक है, ध्यान देना है। तो उसके लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सौज झील, मैनपुरी, सेखा, अलीगढ़। देखिए सेखा अलीगढ़ अभी हम लोगों ने देखा। बखीरा संत कबीर नगर, सरसई नावर आपका आगरा में नहीं है। सौज झील आपका मैनपुरी में सही है। सरसई नावर आपका इटावा में है। कहाँ पे भैया? इटावा में। क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट। छोटी छोटी झीलें हैं, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। देखिए, वाराणसी गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। देखिए भैया, सरयू नदी जो है वो अयोध्या किनारे बिल्कुल सही है, ये तो सबको पता होगा, अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी किनारे बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर आपका गोमती नदी बिल्कुल सही है। लखनऊ सुल्तानपुर गोमती नदी, ठीक है। गोरखपुर आपका कोसी नहीं है। गोरखपुर ध्यान रखना है भैया, ये राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। और कोसी नदी आपको पता है कि बिहार का
क्या कहते हैं कोसी नदी को? बिहार का शोक। और बंगाल का शोक? बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं, दामोदर नदी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वन लाइनर डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देखें। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि ये कई बार आ चुका है और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको देवदरी राजदरी जलप्रपात, जो फेमस जलप्रपात है वो तो पता होते हैं, लेकिन छोटे छोटे जलप्रपात नहीं पता होते, और इसी में कंपटीशन रहता है। तो देखिए, जो देवदरी राजदरी है, ये जलप्रपात आपका चंदौली में है। चंदौली में ही आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो ध्यान रखना है कि इसी अभ्यारण्य में ये झीलें स्थित हैं। तो आपसे ये हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात हैं? तो देवदरी और राजदरी दोनों हैं। क्लियर हो गया? चलो, चंदौली में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ लेटेस्ट क्वेश्चन लगाइए, लेटेस्ट, क्योंकि ये आर ओ में क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में 21 वाले पेपर में। ठीक है, तो हो सकता है कि यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन रिपीट कर दे। ठीक, तो यूपी के लिए एकदम ब्रांड क्वेश्चन है ये। तो जल ग्रहण क्षेत्र पूछा गया है, जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो निम्नलिखित में से सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। आपने पढ़ा होगा अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अमरकंटक की पहाड़ी है, और सतपुड़ा की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, पहले नंबर की धूपगढ़ है और दूसरे नंबर की अमरकंटक है। अमरकंटक की पहाड़ी के पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है, दक्षिण से इंद्रावती नदी निकलती है, और इसके पूर्व से, पूर्व के पास एक सिहावा नामक पहाड़ी है, सिहावा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी महानदी निकलती है, महानदी। और अमरकंटक के उत्तर से ये निकलती है सोन नदी, और सोन नदी भी उत्तर प्रदेश में भी आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया है? नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। नगर, कस्बा और नदी। बिठूर गंगा नदी के तट पे, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, सई, कौशाम्बी, यमुना। देखिए, जो बिठूर है ये आपका गंगा नदी के तट पे है, बिल्कुल सही है। और बिठूर आपका कानपुर में है, और बिठूर का पुराना नाम ब्रह्मावर्त है। ठीक, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पे है, अभी हम लोगों ने देखा था। जौनपुर आपका गोमती नदी के तट पे है। सही नहीं। अगर मैं सई नदी की बात करूं, सई नदी, तो हरदोई, हरदोई में एक झील है, उसका झील का नाम है भिजवान झील, भिजवान झील। इसी झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सई नदी, और इस सई नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? प्रतापगढ़। ध्यान रखना भैया, सई नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? प्रतापगढ़। और कौशाम्बी आपका यमुना नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। कौशाम्बी तो आपका 16 महाजनपद में भी है, 16 महाजनपद में भी कौशाम्बी का नाम आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बाढ़ अत्यधिक आती है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो देखिए, ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो अत्यधिक बाढ़ आती है वो पूर्वी क्षेत्र में आती है। आपने देखा होगा कोसी नदी बिहार का सुख, वो भी पूर्व में है, और दामोदर नदी बंगाल का सुख, वो भी पूर्व में है। ठीक है, दूसरी चीज, जो पूर्वी क्षेत्र है ये आपका पठारी क्षेत्र है, पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र है तो यहाँ पानी जो है रुकता नहीं है, बहता रहता है। क्या है? बहाव ज़्यादा है, बहाव ज़्यादा। अब जो कि बारिश हुई, पानी बढ़ गया, तो पानी अब ऐसा तो है नहीं बिल्कुल स्टोर हो गया, पठारी क्षेत्र तो बहता रहता है, और जब बहेगा तो जो आसपास की नदियाँ होंगी वहाँ का जलस्तर बढ़ जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ आती है वो पूर्वी क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कारण मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक घंटी बनी होगी उसको प्रेस कर देना, और शेयर भी कर देना। ठीक, चलो। क्या है? उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? रामसर स्थल। देखिए, रामसर स्थल क्या होता है कि
जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, आर्द्र भूमियों को। ये रामसर एक सम्मेलन होता है, रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे है रामसर? तो ये रामसर भैया ईरान में है। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है इसी वजह से। और बहुत सारे रामसल हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात कर रहा है, तो मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के हिसाब से बताऊंगा। तो यूपी में जो रामसर स्थल हैं वो कितने हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं यहाँ पे रामसर स्थल लिखूंगा और स्पेशल बताऊंगा चीज़ें, ठीक है। देखिए, अगर मैं पहले रामसर की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के, तो भैया ये है ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। तो ये क्या है? ये पहला रामसर है, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर, 2005। दूसरे की बात करें तो ये है भैया सरसई नावर। सरसई नावर, सरसई नावर झील है, इसको रामसर में सम्मिलित किया गया है, और ये कहाँ पे है? इटावा में। उसके बाद करें समन पक्षी विहार। समन पक्षी विहार कहाँ पे है? मैनपुरी में, ये भी रामसर है। रामसर को इकट्ठे लिख लेना है कहीं पर, क्योंकि रामसर आपसे अक्सर पूछा जाता है, इन्होंने में से कौन सा रामसर नहीं है। उसके बाद सांडी पक्षी विहार, ये कहाँ पे है? ये हरदोई में है। पांचवे की बात करेंगे समसपुर, ये कहाँ पे है? रायबरेली, रायबरेली में है, और यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। छठवीं की बात कर लें अगर, तो पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे है? गोंडा, बिल्कुल नोट करते हुए चलना है। उसके बाद बात करेंगे नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव। उसके बाद बात करें सुर सरोवर, सुर सरोवर एक झील भी है, ये कहाँ पे है भैया? आगरा। उसके बाद जो आपका नवा नंबर है वो है आपका हैदरपुर, ये कहाँ पे है? ये मुजफ्फरनगर में, लिख लेना, ठीक है। हैदरपुर मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में पड़ता है, ये भी है। और 10वां और अंतिम ये है आपका बखीरा, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। भैया ये 10 रामसर स्थल हैं। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा रामसर स्थल नहीं है या कौन सा है, तो बिल्कुल अच्छे से इनको रट डालना, यही है। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अब बहुत सारे स्थल भी हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, अनुसंधान परिषद हैं, और मैं एक काम करूंगा कि आने वाले कुछ दिनों में इकट्ठे अनुसंधान एक साथ करा दूंगा, ताकि जो भी अनुसंधान आ जाएगा तो वहीं से आ जाएगा, है ना, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात कर रहा है, तो भैया ये लखनऊ में है, ठीक। कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? कृषक समृद्धि आयोग इंपॉर्टेंट है, अक्सर आया हुआ है। तो कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसका एक लक्ष्य था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, इसका एक लक्ष्य था, ठीक, 2022 तक। तो ये स्थापना कब हुई? 2017 में, और ये यूपी का है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही है। भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, कौन? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही। गन्ना उत्पादन में आ जाए गन्ना, आलू आ जाए, दूध आ जाए, आम आ जाए, तो भैया यूपी पहले नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद है भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, कौन? यूपी, बिल्कुल सही है। तीसरा है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत। चावल की बात जब भी आ जाएगी तो पहले नंबर पे करोगे पश्चिम बंगाल, पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे यूपी है, ठीक। तो तीसरा गलत है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। इस टाइप के स्टेटमेंट भी पूछ लेता है, तो आपको अगर लाइनें बिल्कुल क्रम से याद हैं, भैया उत्पादन किसमें अधिक है, तो ये आपके क्वेश्चन 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा।
और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला है, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल सिंचाई आ जाए या नलकूप आ जाए, एक ही बात है। तो भैया उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे है, और नलकूप पहले नंबर पे है, और ये नलकूप चालक, इसी वजह से नलकूप चालक की उत्तर प्रदेश में वैकेंसी भी निकलती है। ध्यान दीजिएगा, नलकूप चालक की वैकेंसी भी उत्तर प्रदेश में निकलती है। बहुत दिन से नहीं आई है हाल तो देखते हैं। तो ट्यूबवेल के लिए पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अगर बोल दिया जाए दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में अत्यधिक सिंचाई तो भैया तालाबों से होती है दक्षिण भारत में, ठीक है, तालाब से। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापक इकाई है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो ये आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल लप्पू सा क्वेश्चन है कि भैया परंपरागत भूमि कैसे मापेंगे, तो बीघा से मापेंगे, 1 बीघा खेतवा है, 2 बीघा खेतवा ऐसा बोलते हैं ना यूपी में, तो ध्यान देना है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, ये एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, और ये आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। इसको करना कैसे है? समझिए, आपसे ये शॉर्ट फॉर्म पूछे, शॉर्ट फॉर्म दे देगा आपको। अब आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इससे होगा क्या, ये 4 दिए हुए हैं, इससे आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखते चलना। ये लिखा हुआ है IIBR। IIBR का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, साग भाजी अनुसंधान संस्थान, संस्थान साग भाजी अनुसंधान संस्थान, ये पढ़ा होगा। और ये कहाँ पे है भैया? ये है आपका वाराणसी में। भैया ये तो कानपुर दिया हुआ है, काट दो। पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो बस पहला ही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक। दूसरा देख लो, IIPR। IIPR का मतलब है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। दूसरी की बात हो रही है, पल्सेस। पल्सेस का मतलब होता है दाल। तो दलहन अनुसंधान संस्थान भैया कानपुर में है, बिल्कुल सही है। देख रहे हो, आपको हिंदी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म आ गया तो गड़बड़ा गया मामला। उसके बाद है IVRI। IVRI का मतलब है कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेटनरी मतलब जानवरों के डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं ना जानवरों का। तो पशु चिकित्सा ऐसे बोलते हैं, तो इज्जत नगर ये आपका बरेली में है, और ट्रेनिंग में यही होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर है IGFRI। इसका मतलब है इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्रास लैंड, हमें एक ही चीज़ पता है, ग्रास लैंड। ग्रास लैंड का मतलब है चारा या घास। तो चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भैया? झांसी में ही तो है, बहुत पढ़ा होगा आपने, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चारों को अच्छे से देख लेना, ये चार ही बार बार रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग से पूछ लेगा, यही 4 ही बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो लोग हैं किस क्षेत्र में लगे हुए हैं काम करने में? तो भैया लगे हुए हैं कृषि क्षेत्र में। कितना? 59.03%, या लगभग लगभग 60%। तो उत्तर प्रदेश का लगभग 60% जनता जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। इसी वजह से सबसे अधिक रोजगार कृषि है, और कृषि के बाद हथकरघा। आपने सुना होगा कि कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो उद्योग है वो कौन सा है? हथकरघा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? और ये किसको नहीं पता होगा, दशहरी आम के लिए मलिहाबाद। और मलिहाबाद कहाँ पे है? लखनऊ। वाराणसी में लंगड़ा आम, लंगड़ा आम। और लखनऊ जो है ये निर्यात जोन भी है, निर्यात जोन। उत्तर प्रदेश में 3 ही निर्यात जोन है, जिसमें एक लखनऊ है, ठीक। और निर्यात जोन है, किसका निर्यात होता है? तो भैया आम का होता है। किस नाम से होता है? तो लखनऊ में क्या है? नवाब। तो नवाब नाम से आम का निर्यात होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवला, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, हम्म, ध्यान देना है, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आंवला ही प्रथम है, आंवला। और प्रतापगढ़ जो है ये सई नदी के किनारे बसा हुआ है, सई नदी के किनारे, ठीक है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो फसल वाला चैप्टर हालांकि मैं अलग से एक वाला चैप्टर जो है कर लूँगा, उसमें यूपी का और इंडिया का जो भी एग्रीकल्चर का पार्ट होगा उसमें मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो कि फसलों के बारे में आपको पता है 3 प्रकार की फसल है, रबी, जायद, खरीफ। ठीक है, ये 3 प्रकार की फसलें हैं और फसल की बुआई पूछा है खरीफ की। तो ध्यान देना है, इन तीनों का मैं ओरली बता दे रहा हूँ कि जो रबी की फसल है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च तक काट ली जाती है। ये भैया अप्रैल तक बोई जाती है और भैया ये जून तक काट ली जाती है और ये जून जुलाई तक बोई जाती है और ये सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। ठीक, ये है बुआई और ये है कटाई। तो दोनों का महीना अच्छे से ध्यान रखना है। तो बुआई पूछा है तो बस खरीफ की, तो खरीफ की बुआई जून जुलाई, बस जून जुलाई के दौरान। ऑप्शन सी इज द राइट। हो गया क्लियर। नेक्स्ट, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार के सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले। तो सबको पता है भैया खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब गेहूं चावल सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। अगर मैं तिलहन की बात कर लूँगा तो ये भैया राजस्थान में सबसे अधिक। यहीं में अगर दलहन की बात कर लूँ तो ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। अब मसाले में बात कर लूँ तो भैया केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन मसाले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आ गया है। ठीक है, ये करंट का डेटा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। वाणिज्यिक फसल है या वाणिज्यिक उपज है? वाणिज्यिक मतलब होता है कि नकदी फसल। नकदी फसल ऐसी फसल जो हम घर में ना रख सकें, क्योंकि घर में अत्यधिक रखेंगे तो खराब हो जाएगा। जैसे तिल है, इसको हम घर में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कपास है मतलब रुई, इसको हम घर में रख सकते हैं, कोई खराब थोड़ी ना होता है। जूट है, इसको भी घर में रख सकते हैं, रस्सी बनती है। लेकिन गन्ने को हम घर में नहीं रख सकते, क्यों? अत्यधिक रखोगे तो सूख जाएगा। तो भैया गन्ना जो है वाणिज्यिक उपज है, प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। ठीक है, ध्यान रखना है। हालांकि वाणिज्यिक उपज ये भी है, लेकिन प्रमुख की बात कर रहा है तो प्रमुख गन्ना ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? सोयाबीन, या अगर मैं बोल दूं सोया प्रदेश, तो सोया प्रदेश आपको पता होगा कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन होता है, तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अब अगर मैं यूपी की बात करूंगा तो यूपी के नीचे एमपी है, यूपी के नीचे ही एमपी है, तो इसी बॉर्डर पे हो रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं ऊपर हो रहा होगा नेपाल साइड, नीचे ही हो रहा होगा। तो ये वाला क्षेत्र कौन है यूपी के नीचे? बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, तो बस बुंदेलखंडी क्षेत्र कर दो, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और धान के बारे में हम लोग देख चुके हैं पहले ही कि धान में पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तो ये तो कट गया, बिल्कुल कट गया। मूंगफली गुजरात है, कपास गुजरात है, गेहूं, आलू, गन्ना, ऑप्शन बी इज द राइट। गेहूं, आलू, गन्ना तीनों चीजों में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। अभी हम लोगों ने देखा द्वितीय स्थान किसमें, गन्ना में तो पहले है, आलू में पहले है, गेहूं में पहले है, धान। धान में पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे यूपी है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। ब्रेड बास्केट, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति आपको पता है 1966-67 के करीब हरित क्रांति शुरू हुई MS स्वामीनाथन के द्वारा। और कहाँ शुरू हुई, ये सफल कहाँ हुआ? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी। और किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? तो खासकर गेहूं के लिए। अच्छी क्वालिटी के गेहूं यहाँ पर उगाए गए बहुत अधिक मात्रा में। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट। ब्रेड बास्केट मतलब गेहूं से रोटी बनेगी तो उसी को ब्रेड बास्केट बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? धान की, तिल की, उड़द की, जामुन की। काला नमक, आपने एक सुना होगा काला नमक चावल महोत्सव।
कहाँ मनाया जाता है? सिद्धार्थनगर में। यह सिद्धार्थनगर के आसपास का क्षेत्र जो है वहीं मनाता है। तो काला नमक चावल महोत्सव एक है, तो चावल का प्रजाति क्या हो गई? काला नमक। तो ध्यान रखना है चावल मतलब धान, ऑप्शन ए इज द राइट। तो ये भी क्लियर हो गया आपका और ये महोत्सव भी क्लियर हो गया है। ठीक, नेक्स्ट। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? लंगड़ा, मैंने आपको अभी बताया था कि जो दशहरी है वो लखनऊ और लंगड़ा है वो वाराणसी। और अगर एक आ जाए सफ़ेदा, एक आम होता है सफ़ेदा, वो भैया कहाँ का है? सहारनपुर। उसका प्रोडक्शन सहारनपुर में होता है। ठीक, तो ये तीनों आम ध्यान रखना, सफ़ेदा, लंगड़ा और एक दशहरी। दशहरी कहाँ का? लखनऊ। नेक्स्ट। क्या बोला गया है कि निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? देखो ऐसे क्वेश्चन आपको इक्का दुक्का हो सकता है मिल जाए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन मिल जाते हैं। गरीब का मित्र भैया आलू को बोलते हैं, गरीब का मित्र। ठीक है, शकरकंदी मत लगा देना यहाँ पे, आलू को ही बोलते हैं गरीब का मित्र। ठीक है, नेक्स्ट। क्योंकि आलू हर जगह अवेलेबल हो जाती है, ये भी समझो। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादक में कौन सा स्थान है? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है। जैसे गन्ना उत्पादन पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो गन्ना उत्पादन की बात कर रहा है तो यूपी का जो स्थान है वो प्रथम है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले गन्ना मिल या गन्ना फैक्ट्री, सॉरी गन्ना फैक्ट्री बोल रहा हूँ, शुगर फैक्ट्री, शुगर मिल, क्योंकि गन्ने से ही तो चीनी बनती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुगर मिल में पहले नंबर पे कौन है, तो आप यूपी मत लगा चले आना, क्योंकि आप सोचोगे कि उत्पादन में भी प्रथम है तो शुगर मिल में भी प्रथम होगा। नहीं, यहाँ पहले नंबर पे महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पे यूपी है। मतलब शुगर मिल सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, फिर दूसरे नंबर पे यूपी में। ऐसा क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र मतलब दक्षिण वाले क्षेत्र में जो गन्ना हो रहा है वो मीठा ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा है, मिठास ज़्यादा, मीठा ज़्यादा है तो चीनी वहाँ ज़्यादा होगी, चीनी ज़्यादा है तो मिलें ज़्यादा होंगी। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मतलब सबसे कम समय में कौन उग जाती है? तो भैया मूंग जो है सबसे कम समय में उग जाती है, मात्र लगभग 60 दिनों में, लगभग 60 दिनों में। और ये जायद और खरीफ, ये दोनों में उगाई जा सकती है, जायद और खरीफ में। ठीक है, तो किसी एक का पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकते, जायद और खरीफ दोनों है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और फसलों मैंने बताया, फसलों वाला चैप्टर में अलग से एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, उसमें कवर कर दूंगा पूरा एग्रीकल्चर वाला पार्ट, यूपी का और इंडिया का। ठीक, तो यहाँ पे हमारे टॉप क्वेश्चंस जो हमने लिए थे आज के सीरीज़ के वो समाप्त होते हैं। आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन थे। और आने वाले समय में जैसी फिक्स डेट आ जाएगी, हालांकि मैंने आपको बता दिया है जुलाई लास्ट, लेकिन कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, जैसी कोई फिक्स डेट आ जाएगी तो मैं क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ा दूंगा, जिससे आपके प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।